बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमारे पास जो है ना डायलिसिस का लेक्चर है, जो तीसरा यूनिट है। मैंने इसका लेक्चर वैसे ले लिया था, लेकिन इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ कि आपने कौन कौन से तैयार करने हैं। ये बेसिकली यूनिट है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। और पाकिस्तान में खासकर उन्होंने बताया हुआ है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है पाकिस्तान में किस तरह का है, और मुख्तलिफ मतलब उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, जैसे फेडरल गवर्नमेंट कर रही है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है, और किस लेवल के ऊपर वो उनको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और पेशेंट को क्या क्या जो है ना चीजें मतलब प्रोवाइड की जा रही है। इसमें एक चीज आपको ये पता होना चाहिए, लेवल शायद मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। हेल्थ केयर जो हमारे पास फैसिलिटी है या हेल्थ केयर सिस्टम होता है, उसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसके तीन लेवल्स होते हैं। एक आपको इनके लेवल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी लेवल में क्या होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे लास्ट टाइम मैं बताया था कि इसमें बेसिक जो बीमारियां होती है उनसे बचाव जो होती है इस लेवल के ऊपर किया जाता है। और ज्यादातर जो होती है इसके अंदर जो अहम रोल होता है वो लोगों की हेल्थ को प्रमोट करना होता है, उनकी बीमारी को इम्प्रूव करने के तरीके उनको बताना होता है इस लेवल के ऊपर। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल्स के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। जैसे इसमें तालीम है, वैक्सीनेशन है, न्यूट्रिशन है, इसके अंदर जाती और माशरती जो होती हैं, उसके अंदर हाइजीन आ जाती है। ये सारी चीजें प्राइमरी लेवल्स की है। सेकेंड चीज आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल्स के अंदर कौन कौन से बुनियादी यूनिट आते हैं। जैसे इसमें बीएचयू आता है, इसमें आरएचयू, इसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये सारे आते हैं। कौन सी यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, नेक्स्ट आपको ये पता हो, यानी कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम प्राइमरी लेवल पे होते हैं। जैसे ईपीआई, इनके आप नाम याद कर ले। इसी तरह से नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम होते हैं। इसमें प्रोग्राम मलेरिया और अदर कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो एक लोगों से दूसरे लोगों में फैलती हैं, ठीक है, उनको प्रिवेंट करने के तरीके इसके अंदर जो होती है वो लोगों को बताए जाते हैं इस लेवल के ऊपर। फैमिली प्लानिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर, माँ बच्चे की लाइफ को कैसे हम महफूज कर सकते हैं, ये सारी बातें जो होती हैं ये प्राइमरी लेवल के ऊपर बताई जाती है। एड्स को कंट्रोल करने के तरीके। इस तरह से नेक्स्ट आपको सेकेंडरी लेवल का पता होना चाहिए कि क्या है। आमतौर पर सेकेंडरी लेवल में कम्बिनेशन होता है, इसमें मुख्तलिफ हेल्थ केयर होते हैं, जैसे मेडिकल, सर्जिकल, डॉक्टर इसके अंदर होते हैं। और इसके बाद मेटर्निटी केयर, ठीक है, यानी कि जो माँ बच्चे की जो डिलीवरी के दौरान होती है, जिसको हम जिचकी की देखभाल कहते हैं, वो करने के लिए जो होती है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। और इसमें क्या होता है, इसका इलाज उन्हीं बीमारियों के जरिए किया जाता है जिनके लिए जो होती है मतलब हमें जदीद इसके लिए जरूर जिस हमें टेक्नोलॉजी की एडवांस केयर की जिनकी भी जरूरत नहीं होती। और इसमें आमतौर पर इसमें भी तकरीबन बेसिक प्रिवेंटिव सर्विसेज जो होती हैं केयर प्रोवाइड की जाती है। वैक्सीनेशन लगवाई जाती है, मेटरनल हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। और इसमें समटाइम मेडिकल जो होती है केयर दी जाती है, सर्जिकली तौर पर भी यहाँ पे केयर की जाती है। गायनोकोलॉजी भी होता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, ऑप्थेल्मोलॉजी भी हो सकते हैं, ईएनटी जी, ईएनटी कहते हैं बेटा ईयर, यानी कि जो कानों का डॉक्टर होता है, जो नाक का डॉक्टर होता है, जो गले का डॉक्टर होता है, इस तरह की केयर भी इस लेवल के ऊपर प्रोवाइड की, यानी कि आपको इन तीनों लेवल्स में क्या क्या केयर प्रोवाइड की जाती है इन चीजों का पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने वैसे बता दी थी, ठीक है। और इसमें कुछ डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो जो प्राइमरी लेवल से ऊपर के डॉक्टर होते हैं, और वो इलाज को बेहतर तरीके से करते हैं। लेकिन फिर भी अगर उन डॉक्टर्स को लगता है कि उनके पास इस तरह की मतलब सहूलियात नहीं है, या वो लोगों को इस लेवल के ऊपर सही से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो फिर उनको वो मजीद बड़े बड़े शहरों में रेफर कर दिए जाते हैं। और ये जो सेकेंडरी लेवल के हॉस्पिटल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जिले और तहसील की सतह के ऊपर होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है तहसील, उसमें वही उन्होंने फिर आगे बताया हुआ है। आपसे ये सवाल आ सकता है तहसील हेडक्वार्टर्स क्या होते हैं, इसमें कितना बेड होते हैं, कितना कैपेसिटी होती है, कितना रकबे के ऊपर होने चाहिए, इसमें कितना मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं, इसका स्टाफ क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। टीएचक्यू की भी, और इस तरह से आपको डीएचक्यू की, ये जो पढ़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये आप इसका फ्लो चार्ट बेशक कर लें। और इस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये जिले और तहसील दोनों के लेवल के ऊपर क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। दोनों हॉस्पिटल के अंदर कितना कितना बेड है, कितना स्टाफ होता है, किस किस चीज की ट्रीटमेंट की जाती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो टर्शरी लेवल ये मजीद हाई लेवल के ऊपर होता है, जैसे दिन मैंने आपको बताया था कि इसमें मेडिकल जो इदारे वगैरह होते हैं उनके हॉस्पिटल आ जाते हैं। इसमें हर एक डिपार्टमेंट अलग बनना होता है, जैसे कार्डियो का अलग होगा, गैरी का अलग होगा, उसके बाद न्यूरो का अलग होगा। हर तरह के जितना भी बीमारियां होती हैं उन सब के सर्जन अलग होते हैं, जैसे ये लिखा भी हुआ है। ये सारी चीजें आपने याद करनी है। इसमें हेड और नेक ऑन्कोलॉजी अलग होती है,
इसके अंदर हमारे पास पेरिनेटोलॉजी यानी कि जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड रिस्क होते हैं, नियोटोलॉजी हाई रिस्क न्यू बॉर्न केयर, बच्चे जो पैदा होते हैं उनको फिर जो बीमारियां होती है उनका डिपार्टमेंट अलग से होता है। इसी तरह पीटी, ठीक है, पोस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इमेशन, जैसे सीटी स्कैन वगैरह किए जाते हैं ना, ये पीटी उसमें आ जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का यहाँ पे डिपार्टमेंट होता है, ट्रॉमा सर्जरी न्यूरो, ये सारी चीजें जो हाई लेवल के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो इन तीनों लेवल्स का आपको पता होना चाहिए। एक सवाल आपको बन सकता है इनके अंदर क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं, कितना स्टाफ होता है, ये क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा, अगला जो इसमें से सवाल आ सकता है इस चैप्टर पे बेटा, वो है हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज होती क्या है, ये जो सारा लिखा हुआ है आपने पढ़ना है। इनके आपको नाम आने चाहिए। जैसे प्रिवेंटिव केयर है, तो प्रिवेंटिव केयर में क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोमोटिव केयर क्या है, क्यूरेटिव केयर क्या है, और उसके बाद हमारे पास है रिबिलिटेशन सर्विसेज क्या होती हैं। इन तीनों का आपको पता। उसके बाद बेसिक हेल्थ केयर यूनिट को अलग से आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि इसमें मेडिकल ऑफिसर कितना होता है, अलाइड स्टाफ कितना होता है, रूम्स वगैरह, और इसमें क्या क्या ये इनकी फैसिलिटीज क्या है। इस तरह आरएचसी क्या होता है, रूरल हेल्थ केयर, इसमें कितना डॉक्टर होने चाहिए, ठीक है, स्टाफ नर्सेज वगैरह क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये जो इसके ये सारी चीजें ना, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज होती है, इस तरह टीएचक्यू का दोबारा उन्होंने बताया हुआ है, ये टेबल की फॉर्म में सब कुछ बताया हुआ है, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, इसमें स्पेशलिस्ट कौन से डॉक्टर हो सकते हैं, इस तरह डीएचक्यू में क्या होता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाती है कुछ हमने पढ़ी थी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज होती है। जैसे उसमें हमने सबसे पहले डब्ल्यूएचओ को डिस्कस किया था, यूनिसेफ को, रेड क्रिसेंट को। डब्ल्यूएचओ क्या होती है, आपका सवाल आ सकता है, ठीक है, वो क्या खिदमात करती है, उसके क्या काम है, कब एस्टेब्लिश हुई, इसके बारे में जो भी लिखा हुआ है ना, ये आपको सारा पता होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ, ठीक है, और इसके ऑफिस वगैरह कहाँ पे हैं, ये लाइन आपको बात पता होनी चाहिए। और इसकी प्रोग्राम डब्ल्यूएचओ कौन से रन कर रही है, जैसे ये इसमें ये आपने चीजें याद, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, कोविड-19 इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, ग्लोबल पोलियो को एडिकेशन के लिए, टीबी को कंट्रोल कर रही है, टीबी को, ठीक है, माँ और बच्चे की हेल्थ को प्रमोट कर रही है, ये सारी चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए। यूनिसेफ क्या होता है, इसके आपको डेफिनेशन, ठीक है, इसका ऑफिस कहाँ पे है, ये इसकी क्या काम है, इसके जो एरा है, हेल्थ और न्यूट्रिशन को देखती है, एजुकेशन को देखती है, और चाइल्ड की प्रोटेक्शन करती है। इसी तरह आगे नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, जिसको हम आईएफआरसी कहते हैं। ये क्या होती है, ठीक है, ये इसके बारे में ये लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या इसकी होप और इम्यूनिटी देती है, रिस्पॉन्स देती है इमरजेंसीज का, डिजास्टर, इमरजेंसी, कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हादसात हो जाते हैं, कोई बड़े बड़े बहरान आ जाते हैं, लोगों की और कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम कैसे बनाने हैं, एडवांस हेल्थ को इक्विटी में बराबरी की सतह पर कैसे देनी है, ये सारा इसमें आ जाता है। एक और टॉपिक जो एंड पे हमने पढ़ा था वो था डायनामिक ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क क्या है, कैसे टीम वर्क मिलकर काम कर सकती है। टीम वर्क में कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, इसका आपको पता होना चाहिए। कोलिब्रेशन क्या होती है टीम वर्क में, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशंस क्या होती हैं, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मोटिवेशन क्या होती है टीम वर्क का, ठीक है, और अडेप्टेबिलिटी क्या होती है, ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इनके लेवल आ सकते हैं, बीएचक्यू डीएचक्यू का आपको पता होना चाहिए, आरएचसी क्या होता है, और इसके बाद बीएचयू क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूएचओ क्या क्या काम है, और उसके बाद रेड क्रिसेंट का क्या काम है, यूनिसेफ का क्या काम है, और टीम वर्क क्या होता है, ये इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। और वैसे भी ये कुछ क्वेश्चन भी बने हुए हैं, जैसे अभी डब्ल्यूएचओ का मैंने आपको बताया है बेटा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में वो लेवल आ जाता है डिलीवरी सिस्टम के, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फ्रेमवर्क प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में डिस्क्राइब द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वही प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स में क्या होते हैं बेटा, कि इसमें डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक्स के तौर पर भी काम करते हैं, उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ये सारा इसमें आ जाएगा। इंटरनेशनल एजेंसी जिसमें डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ के उन्होंने काम पूछे हैं कि वे क्या करती हैं, स्किल रिक्वायरमेंट टीम वर्क में, एंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। अल्लाह हाफिज़।